हमारे आदरणीय भाइयों और बहनों, हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फेडरेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री उमाशंकर पांडे जी ने एक पुस्तक लिखी है, थियोसॉफी के पाठ। 340 पृष्ठ की ये पुस्तक है। थियोसॉफी में शुरू से अंग्रेजी की पुस्तकें प्रकाशित होती रही हैं, हालांकि उसके हिंदी अनुवाद भी हुए हैं और बहुत अच्छे हिंदी अनुवाद भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मौलिक हिंदी पुस्तकों की कमी और प्रामाणिक लेखकों के द्वारा उनका लिखा जाना, ये कमी रही है। 300 से ज़्यादा पृष्ठ की ये पुस्तक, जिसमें थियोसॉफी के 19 पाठ हैं, 19 अध्याय हैं, यह है श्री उमाशंकर पांडे जी के द्वारा लिखित होने के कारण सबके लिए बहुत उपयोगी है। जहाँ एक और यह है, उनके लिए उपयोगी है जो थियोसॉफी के प्रांगण से दूर खड़े हैं, जो जानना चाहते हैं कि थियोसॉफी है क्या। वहीं यह पुस्तक उनके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी है जो थियोसॉफी के भीतर है। गहराई से उन्हें पता चलेगा कि थियोसॉफी का चिंतन क्या है। शुरुआत थियोसॉफी का परिचय लेख के द्वारा पहले अध्याय में उमाशंकर पांडे जी ने दिया है। उन्होंने कहा है, बताया है कि 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेवेट्स्की ने सह संस्थापक कर्नल ऑलकॉट के सहयोग से की थी। ये ब्रह्म विद्या का संगठन था और इसकी सबसे बड़ी बात श्री पांडे जी ने पुस्तक में लिखी है कि इसमें कोई अंधविश्वास ऐसा नहीं है कि जो इसके अनुयायियों को मानना पड़े। खुले विचार हैं, एक विचार रखा जाता है, उस पर चिंतन और मनन किया जाता है। 100% रूप से उसे स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं निकाला जा सकता कि थियोसॉफी का अपना कोई चिंतन ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। वो विचार है, इस पुस्तक में भी लिखित है। और आज हमने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य बैनर के रूप में लिखे हैं, उसमें भी ये उद्देश्य है। 3 उद्देश्य हैं। वह तीनों उद्देश्य मनुष्यतावादी हैं। जाति, धर्म, नर नारी तथा रंग के भेदभाव से रहित मानवता के विश्व बंधुत्व का सजीव केंद्र स्थापित करना, यानी सब प्रकार के भेदभावों को अस्वीकार कर देना। जन्म के आधार पर भेद, धर्म के आधार पर भेद, जाति के आधार पर भेद, गोरे और काले के आधार पर भेद, नर और नारी के आधार पर भेद, विश्व बंधुत्व हमें सर्वाधिक प्रिय है। और केवल किसी रटे रटाए मार्ग पर नहीं चलना है, हमें तुलनात्मक अध्ययन भी करना है, धर्म का, दर्शन का और विज्ञान का। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के अज्ञात नियमों और मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का अनुसंधान करना है। जैसे आपके पास मोबाइल है, सबके पास, लेकिन उस मोबाइल में कितने फंक्शन होते हैं और कितना गुणकारी है वो, ये हमें नहीं मालूम। अपने मोबाइल के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ज्ञात करना है, जानना है कि मनुष्य के भीतर कितनी शक्तियां हैं और मनुष्य के विकास की कोई सीमा नहीं है। सच ये है कि मनुष्य बहुत आगे बढ़ सकता है। इसी पुस्तक के पहले अध्याय में ये भी लिखा हुआ है कि एक
जीवनदायी शक्ति है सबके पास, जिसे हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, छू कर नहीं देख सकते, सूंघ कर महसूस नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी थियोसॉफी कहती है कि अगर कोई उसे अनुभव करना चाहे तो अनुभव कर सकता है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए थियोसॉफी पिछले 150 वर्षों से आगे बढ़ी है। पुस्तक का एक और विशेष अध्याय है, दूसरा, जीवन की योजना, विकास और उद्देश्य। तो अब जीवन का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि हम अपनी शक्तियों को विकसित कर सकें, हम उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो हमें अभीष्ट है। और इसमें कुछ पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे मोनाड। इसका अर्थ भी यही है कि ये अविभाज्य है, ये एक अमर आध्यात्मिक स्व को प्रतिपादित कर रहा है, यानी ये जीवात्मा का प्रकटीकरण है। अब मनुष्य और उसके शरीर क्या हैं, ईथरिक डबल या लिंग शरीर क्या है, एस्ट्रल शरीर और एस्ट्रल संसार, ये अलग अलग अध्याय में उमाशंकर पांडे जी ने समझाया है। आपने पुस्तक में बताया है कि ये केवल जो हमारा शरीर दिख रहा है, केवल वह शरीर नहीं है। उस शरीर के बाहर एक ईथरिक डबल नाम का भी एक शरीर है, और वो ईथरिक डबल शरीर हमारे इस भौतिक शरीर से एक सूक्ष्म चुंबकीय धागे से जुड़ा हुआ है। अब ये ईथरिक डबल है क्या, इसका काम क्या है? ये प्रिज्म के आकार के परमाणु होते हैं जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, और उस ऊर्जा को हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में उस ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें जो हम थियोसॉफी में कहते हैं, उसका प्रतिपादन और अनुमोदन साइंस भी करती है, लेकिन ये ईथरिक डबल जो शरीर है हमारा, ये मेडिकल साइंस में नहीं है। 7 चक्र भी संभवतः मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाए जाते। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी क्षण ईथरिक डबल शरीर जो है, वो जिस धागे से शरीर से जुड़ा हुआ है, वो धागा टूट जाता है। इसे कहते हैं भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद ईथरिक डबल शरीर की मृत्यु। अब जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मेरे मन में एक और सवाल आया। अशोक जी, सवाल तो आता है, तो सवाल क्या आया मेरे मन में कि भौतिक मृत्यु के साथ साथ क्या कोई आध्यात्मिक मृत्यु भी होती है? यानी अर्थात साइंस कहे कि शरीर इनका मृत हो गया, अब इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस बात की संभावना है कि हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाए, मेडिकल साइंस की परिभाषा के अनुसार हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन हो सकता है कि हमारा ईथरिक डबल शरीर हमारे भौतिक मृत शरीर से जुड़ा हुआ हो, और जब तक वो जुड़ा रहेगा, अनिलेश जी, जब तक वो शरीर हमारे भौतिक शरीर से जुड़ा रहेगा सूक्ष्म चुंबकीय डोरे से, तब तक हमारी आध्यात्मिक मृत्यु नहीं हुई है। और उसका असर क्या होगा कि हमारे भौतिक शरीर को मेडिकल साइंस कहेगी कि ये तो मृत हो चुके, लेकिन ईथरिक डबल शरीर